तो इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्न पेपर का 11वां प्रश्न। तो देखिए, बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात करें। चर दिया है 2, 4, 6, 10, 12। बारंबारता है 3, 2, 3, 1, 2। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बस केवल कॉपी पर हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग। हल लिखने के बाद लिख लेते हैं, एक तरफ लिखा गया था चर, तो चर लिख लेंगे और बारंबारता को इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए बारंबारता दिया गया था 3, 2, फिर 3, 1, फिर 2। ठीक है, तो इसके बाद माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे एफ एक्स। क्या निकाल लेंगे? एफ एक्स। देखिए एफ एक्स कैसे निकाला जाता है। एफ एक्स 3 में 2 में गुना होगा तो 3 दूनी 6 होगा, 2 में 4 में गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाता है, 3 छके 18, 10 एकम यहाँ पर 10 हो जाएगा, 12 दूनी 24 होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह हो गया एफ एक्स। तो यहाँ पर निकाला जाता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इन सब का जोड़ निकालना है। तो जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 66 आएगा। इनका जोड़ कितना आएगा? 66। तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स 60 हो गया। और यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा एफ। क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़, यानी एफ। एफ यानी बारंबारता, बारंबारताओं का जोड़। देखिए बारंबारताओं का जोड़ कितना होगा? 3, 3, 2, 5 और 3 8, 8, 1, 9, 9, 2, 11। यहाँ पर हो जाएगा 11। तो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना था? इसका निकालना था माध्य। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 66 आया है, बटे में सिग्मा एफ 11 है। तो 11 से ये कटेगा, 11 छके 66, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न 12, यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले केंद्र O वाला एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त का केंद्र है O और एक बाह्य बिंदु है P। क्या है? बाह्य बिंदु P है, यानी वृत्त के बाहर जो बिंदु होगा उसका नाम P है, जिससे 2 स्पर्श रेखाएं P से खींची गई है। तो यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं। और यहाँ से त्रिज्या दिया है, देखिए यहाँ से त्रिज्या है कितना सेंटीमीटर? तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लंबाई 3 है और ये भी 3 होगी। ठीक है, और इसके बाद बोला है कि OP की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो, यानी कि यह एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो OP की लंबाई यानी O से P तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो O से P को मिला लेंगे हम लोग। O से P को जैसे ही मिलाएंगे हम लोग तो ये वाला 30-30 में बट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बताइए यहाँ पर 90 होता है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण है और ये लंब मालूम है हम लोगों को, और ये 30 डिग्री है। तो हमें क्या चाहिए? लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देते हैं A और यहाँ पर नाम दे देते हैं B। तो समकोण त्रिभुज
ओ बी पी, ओ बी पी में देखिए 30 डिग्री ये लंब होगा और इसके लिए ये कर्ण होगा। तो 30 डिग्री के लिए लंब बटा कर्ण, तो साइन 30 डिग्री रखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण यानी ओपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 3/OP और यहाँ से मिलेगा 3 में 2 में गुना होगा, OP में 1 में गुना होगा, तो OP बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो OP कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।